12वीं कक्षा के विद्यार्थी, आज आपका जो चैप्टर रहेगा काले मेघा पानी दे, धर्मवीर भारती आरोह भाग 2 का ही चैप्टर रहेगा। इस जो चैप्टर का इस पाठ का सार है वो मैं वीडियो के द्वारा आपके पास सेंड कर रहा हूँ। तो कृपया सभी बच्चे इसको ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे ताकि इसमें से आने वाले प्रश्नों को वो उत्तर दे सकें। काले मेघा पानी दे संस्मरण धर्मवीर भारती द्वारा रचित है। ये धर्मवीर भारती का है और ये संस्मरण है। इसमें लोक में प्रसिद्ध विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण हुआ है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास की अपनी सामर्थ्यता। विज्ञान अपना तर्क देता है हर एक बात को लेकर, और हम किसी भी चीज़ के ऊपर विश्वास करते हैं वो हमारी समर्थता और उस वस्तु के अंदर जो समर्थता होती है वो उसके विषय में हमारा विश्वास बताता है। इसमें कौन कितना सार्थक है, यह प्रश्न पढ़े लिखे समाज को उत्तेजित करता रहता है। अभी इन दोनों में लड़ाई चलती रहती है। विज्ञान कहता है मैं सही, विश्वास कहता है मैं सही। तो पढ़े लिखे लोग इसी को लेकर समाज में उत्तेजित रहते हैं, इसी दुविधा में फंसे रहते हैं। लेखक ने अपने किशोरपन जीवन के इस संस्मरण में दिखलाया है। लेखक ने अपने किशोरपन जीवन के जब बचपन जवानी में था उसके विषय में इसमें दिखलाया है कि अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की इंद्र सभा द्वार द्वार पानी मांगते चलती है। कि एक बारिश ना होना, गांव में अगर बारिश नहीं होती तो उस बारिश ना होने की बात को कि हे बारिश हो जाए, बारिश हो जाए, बारिश हो जाए, इस बात को लेकर गांव के यानी इस बारिश ना होने को दूर करने के लिए अर्थात बारिश हो, गांव के बच्चों की इंद्र सभा, जो वहाँ पर सभा बनी हुई थी, गांव में जो संस्था बनी हुई थी, वह द्वार द्वार पानी मांगते चलती है। वो सभी कमेटी के सदस्य जो बच्चे वो सभी के घर जाते थे और पानी मांगते थे ताकि इस विश्वास के द्वारा वो इंद्र देवता को प्रसन्न कर सकें। लेखक का तर्कशील किशोर मन भीषण सूखे में उस पानी को निर्मम बर्बादी के रूप में देखता है। लेखक तर्क करता है, वो कहता है कि उस समय भीषण सूखा पड़ा हुआ है, भयंकर सूखा पड़ा हुआ है, और वो इंद्र सेना जो इंद्र सभा है वो घर घर जाकर पानी मांग रही है। इससे क्या होगा, वो पानी इकट्ठा करके उस पानी को कहीं ना कहीं बहाएंगे। तो ये क्या है, पानी की बर्बादी। आषाढ़ के उन सूखे दिनों में जब चहूँ और पानी की कमी होती है, आषाढ़ का मास होता है, तो आषाढ़ के मास में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, भयंकर सूखा पड़ जाता है, तालाब सूख जाते हैं। तो उस समय क्या पानी की चारों तरफ कमी महसूस होने लगती है। ये इंद्र सभा गांव की गलियों में जयकारे लगाते हुए पानी मांगते फिरती है। अभाव के बावजूद भी लोग अपने अपने घरों से पानी लेकर इन बच्चों को सिर से पैर तक तर कर देते हैं। पानी न होने के कारण भी, पानी के अभाव के कारण भी लोग इस विश्वास पर जी रहे हैं कि इंद्र सभा जो पानी मांग रही है से देवता प्रसन्न हो जाएंगे और भगवान बारिश कर देंगे। इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी देते हैं। वो कहते हैं कि जितना ज़्यादा पानी दिया जाएगा उतने ज़्यादा पानी की बारिश होगी। आषाढ़ के इन दिनों में गांव शहर के सभी लोग गर्मी से परेशान त्राहिमाम कर रहे हैं। आषाढ़ मास में गर्मी चारों तरफ फैली होती है और उसमें लोग त्राहिमाम, बचाओ बचाओ, गर्मी से बचाओ, इस प्रकार करते हैं। तब ये मंडली काले मेघा पानी दे, तब ये मंडली इंद्र सभा काले मेघा पानी दे इस प्रकार के नारे लगाती है और सभी लोगों के घर घूमती है और कहती है कि जितना पानी दोगे उतनी ज़्यादा बारिश होगी। अनावृष्टि के कारण शहरों की अपेक्षा गांव की हालत त्रासदपूर्ण हो जाती है कि बारिश नहीं हुई है। इसके कारण शहरों की अपेक्षा जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनकी हालत बहुत दुखमय हो गई है। खेतों, क्योंकि शहर में तो कहीं ना कहीं से इंतज़ाम हो जाता है, लेकिन गांव में पहले ऐसा कुछ नहीं था। जब यहाँ पर गांव में ट्यूबवेल नहीं थे, समर्सिबल नहीं थे, शहरों में तो फिर भी कहीं ना कहीं से इंतज़ाम कर देती थी, लेकिन गांव में कोई सरकार भी नहीं देखती थी। खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती है कि वहाँ पर जो मिट्टी है उसे पानी न मिलने के कारण खेत सूख जाते हैं और वो बिल्कुल पत्थर हो जाती है, ज़मीन फटने लगती है। अर्थात गांव में जब पानी की कमी हो जाती है, आषाढ़ मास होता है, गर्मी चारों तरफ
पड़ती है। जहाँ पर पानी था वो भी पानी ख़त्म हो जाता है तो ज़मीन भी फटने लग जाती है। पशु प्यास के मारे मरने लगते हैं, लेकिन बारिश का कहीं नामो निशान नहीं होता। बारिश कहीं भी नहीं आती, बादल कहीं नज़र नहीं आते। ऐसे में लोग पूजा पाठ कर हार जाते तो यह इंद्र सेना निकलती थी। जब चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम हो जाती थी पानी के बिना, तो लोग पूजा पाठ से भी हार जाते थे, हवन से हार जाते थे। तब इंद्र सेना निकलती थी, घर घर जाती थी, द्वार द्वार जाती थी और कहती कि जितना ज़्यादा पानी दोगे उतनी ज़्यादा बारिश होगी। लोग अंधविश्वास के कारण पानी की कमी होते हुए भी पानी की बर्बादी कर रहे हैं। अर्थात लोग क्या करते हैं, इंद्र सभा को अपने पास जो थोड़ा बहुत पानी पीने लायक बचा हुआ है उस पानी को भी उन्हें दे देते हैं और इस प्रकार वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी देते हैं। अब उसका ये नहीं पता कि इंद्र सेना इंद्र सभा क्या उसका इस्तेमाल करेगी। उस पानी को कहीं फेंक देगी, इस्तेमाल करेगी। तो लेखक कहता है कि लोग अंधविश्वास को मानकर अपने पास जो पानी बचा हुआ है, पानी की कमी होने के बाद भी पानी को बर्बाद कर रहे हैं। इस तरह के अंधविश्वासों से देश को बहुत क्षति होती है, देश को बहुत हानि होती है, जिसके कारण हम अंग्रेज़ों से पिछड़ गए और उनके गुलाम बन गए। लेखक वैसे तो इंद्र सभा की उम्र का था, लेकिन वह आर्य समाजी संस्कारों से युक्त तथा कुमार सुधार सभा का उपमंत्री था, अतः उसमें समाज सुधार का जोश अधिक था। अंधविश्वासों से वह डट कर लड़ता था। लेखक को जीजी अपने बच्चों से ज़्यादा प्रेम करती थी। तीज त्योहार, पूजा अनुष्ठानों को जिन्हें लेखक अंधविश्वास मानता था, जीजी के कहने पर उसे सब कुछ करना पड़ता था। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि लेखक क्या था, आर्य समाजी था। वो इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखता था, लेकिन उनकी जीजी अर्थात जो बड़ी बहन थी, वो बड़ी बहन जो बड़ी बहन कहती थी वो उस बड़ी बहन के कहने पर वो कर देता था। चाहे कोई अंधविश्वास भी क्यों ना हो, चाहे कुछ भी हो, वो उसको कर देता था। उसके बाद इस बार जीजी के कहने पर भी लेखक ने मित्र मंडली पर पानी नहीं डाला। इस प्रकार जीजी ने भी कहा, लेकिन लेखक ने वो मित्र मंडली को पानी नहीं दिया, जिससे वह नाराज़ हो गई। बाद में लेखक को समझा बुझा कर उसने अनेक बातें कही। कहीं पानी फेंकना अंधविश्वास नहीं, यह तो हम इनको अर्घ्य चढ़ाते हैं, जिससे खुश हो इंद्र हमें पानी देता है। उन्होंने बताया कि ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। जीजी ने लेखक के तर्कों को बार बार काट दिया। लेखक ने तर्क दिए कि अंधविश्वास है, ऐसा है, वैसा है, लेकिन जीजी ने उसको काट दिया। अंत में लेखक को कहा कि किसान पहले 5 सेर अच्छा गेहूं बीज रूप में उसने अपने खेतों में बोता है, तत्पश्चात वह 30-40 मन अनाज उगाता है। वैसे ही यदि हम बीज रूप में थोड़ा सा पानी नहीं देंगे तो बादल फसल के रूप में फिर हमें कैसे पानी देंगे। तो कहते हैं कि अगर संस्मरण के अंत में लेखक की राष्ट्रीय चेतना का भाव मुखरित होता है कि हम 50 सालों के बावजूद भी पूर्णतः आज़ाद नहीं हुए। हम आज भी अंग्रेज़ों की भाषा, संस्कृति, रहन सहन से आज़ाद नहीं हुए और हमने अपने संस्कारों को नहीं समझा। हम भारतवासी मांगे तो बहुत करते हैं, लेकिन त्याग की भावना हमारे अंदर नहीं है। हर कोई भ्रष्टाचार की बात करता है, लेकिन कभी नहीं देखता कि क्या हम स्वयं उसका अंग नहीं बन रहे। देश की अरबों खरबों की योजनाएं ना जाने कहाँ गुम हो जाती हैं। लेखक कहता है कि काले मेघा समूह बनकर बरसते हैं, लेकिन गगरी फूट रह जाती है, बैल प्यासे रह जाते हैं। ना जाने यह स्थिति कब बदलेगी। लेखक ने देश की भ्रष्टाचार की समस्याओं के प्रति व्यंग्य व्यक्त किया है। तो बच्चों, इस जो चैप्टर जो इस संस्मरण है, इस संस्मरण को आपने 3 बार 4 बार सुनना है, 5 बार सुनना है, ताकि इसमें से आपको हर एक बात समझ में आ जाए। इसके पश्चात कुछ प्रश्न हैं, वो प्रश्न भी लिखने हैं अपनी कॉपी में और इस सारे के सारे संस्मरण को याद करना है।